आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं बहन जी? हम बता रहे हैं, दुबई में तो आपके बेशुमार कारोबार है, साथ में बेशुमार घोटाले करके भी आए हो आप। सतीश जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये आप क्या कह रही हैं? बताइए ना दीदी, जो कह रही है उसका मतलब क्या है? आपने क्या किया है ऐसा जो हमारी बच्ची खतरे में है? सतीश जी, हमें ना जनरली लगता था कि आप दुबई में किसी मुसीबत में हैं, इसलिए हमने आपकी मदद की। हमें लगा कि बार-बार आपको किसी के कॉल आते हैं, मुसीबत में है, लेकिन ऐसा क्या कांड किया जिसके बारे में दीदी बोल रही है? बताइए सतीश जी। बस कीजिएगा। पैसों के लिए आप तो पहले ही गिर चुके हो, अब अपनी पत्नी के नजरों के सामने भी गिर गए हो। हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और इंसान को ना इतना लालची नहीं होना चाहिए कि उसको जालसाजी करने पड़े। और इसका नतीजा देख लिया आपने, आपकी पत्नी और बिटिया भुगत रही है। कुमारी पानी लेके आओ। प्लीज चुप हो जाइए। बिल्कुल नहीं पता था कि ये दुबई में क्या कर रहे हैं। इन्होंने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अगर पूर्वी ने कुछ कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में ये एक बार सोच लिया होता। चुप काहे खड़े हैं आप? कितने लोगों को ठगाया आप? उन्हीं में से कोई होगा जो आपकी बिटिया को अगवा करके ले गया है। अब आएगा आपको फोन फिरौती की मांग, आपकी बिटिया के बदले में दे दीजिएगा भर भर के रकम। अरे बाप रे, ये बेबी डाल का बाप तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। तभी बेबी डाल ये सोने की खान ठकुरनिया के घर की बहू बनने के लिए मरे जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए, और पूर्वी बिटिया के बारे में कुछ भी पता चले तो हमको जरूर बताइएगा। देखिए बहन जी, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे अरेस्ट मत करवाइए। सरला, तुम कुछ बोलो। ले जाइए इन्हें। पूर्वी को जब पता लगेगा तो वो क्या करेगी, हमें नहीं पता हमारी बच्ची क्या करेगी। सरला, परेशान मत होना, हम है ना। और जब तक ठकुराइन दुर्गावती सिंह है ना, तो तुम्हारी बेटी और हमारी बहू पर कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। ठकुराइन जी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि सब में हमारा भाई का और हम लोग का कोनो हाथ नहीं, हम लोग दोस्त है, हमको जाने दीजिए। वो भटिया में ना एकदम सिक्के हम दोनों पापड़ हो गए। हाँ बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बिटिया आ जाएगी। अमरनाथ जी। भैया जी, बड़े मालिक जी पूर्वी के पापा का नाम लाकर बीच में इल्जाम को हटकाने की कोशिश किए हैं, लेकिन ज्यादा लंबा तक चलेगा नहीं, क्योंकि काली सामने आकर कुछ बोल दिया ना तो बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। ऊपर से वो इंदु रानी, वो गांव में डोरा पेट देगी कि आप उसके भाई को अगवा करवाए थे। भाभी का नाम बीच में घसीटेगी सो अलग। भैया जी, जो करना है हमको अभी करना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। हम एड़ी से लेकर छोटू तक का जोर लगा दिए, हर गली नुक्कड़ पे तैनात है हमारा लोग। काली भाभी तक ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, पर इस पर वो भी पूरा जोर लगाया भैया जी, ऊपर से दरोगा उसके साथ। वक्त नहीं है, आपको भाभी जी से बात करनी होगी जाकर अभी, वरना सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मंगेतर का काम सिद्धू, और जिंदगियां बर्बाद मत करो। सिद्धू सुबह आया था, लेकिन हमने पूछा ही नहीं उसकी शादी के बारे में। पूरे गांव में तरह तरह की चर्चा चल रही है। बस करो बबलू, जब तक पूरी सच्चाई पता ना हो, सुनी सुनाई बातों को बोलना अफवाह फैलाना कहते हैं। और वैसे भी हमारे बिट्टो का आज बहुत बड़ा दिन है, हम ऐसी वैसी बातें सुनना ही नहीं चाहते। बिट्टो, बिट्टो तुम महादेव के मंदिर जाना। आज के दिन तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी परीक्षा पर होना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद लेके वहीं से परीक्षा केंद्र पर चली जाना। जी माँ। ऑल द बेस्ट थी, यहाँ की टेंशन मत लेना, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। चलते हैं बेटा। भैया जी, आपके पास एक ही रास्ता है, भाभी जी से शादी कर लीजिए। इससे पहले काली भाभी तक पहुंचे, आप जाइए उनको सच्चाई बता दीजिए अपनी।
और अपना बना लीजिए ना उनको। भैया जी वो आपसे प्रेम करती हैं, आप काहे सोच रही हैं इतना? किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया आपने महादेव। लगता है इनकी भी यही मर्जी है। ठीक है, हम स्नेहा जी के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले पापा से मिलना चाहते हैं यार। उनका आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाएंगे। माँ को वो संभाल लेंगे, और रही बात काली की, थोड़ी देर के लिए उसको संभाल लो। खाना सारे गांव वालों को यहीं पे खिलाएंगे। सोनी, बबलू, तुम जाओ, सबको न्योता दो, बोलना दोपहर का खाना खाने के लिए यहीं आ जाए। लेकिन दीदिया इतना काम कैसे होगा? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, कैसे कर पाएंगे ये सब? हम लोग है ना शांता मौसी, और वैसे भी गंगा माई कल सबको स्नेहा की शादी की दावत देना चाहती थी, इसलिए मायूस है, तो आज वो कसर पूरा करना चाहती है, इसलिए। बबलू, ये हमारे बिट्टो की जीत की दावत है, उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है ना, उसकी दावत। माँ, हम क्या बोल रहे हैं, दीदी को ना एग्जाम दे के आने देते हैं, फिर सबको न्योता दे देंगे। छोटी, हमको पूरा भरोसा है कि वो अपने गांव का नाम रोशन कर देगी, लेकिन तुम जो बोल रही हो वो भी सही है। तब तक तो मुरली बेटा भी आ जाएगा। माँ इतनी खुश है, हम उनको अपनी बात बताकर चिंता में नहीं डालना चाहते। अब सहाना, जी माँ। मुरली बेटा को कहना फोन करके कि खाना खाने के लिए यहीं आ जाए, उनके बिना दावत फीकी लगेगी। जी माँ।